नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप में विवेक रंजन। बता दें कि आज दिन भर क्या कुछ खास रहने वाला है और दिन भर क्या राजनीतिक गतिविधियां रहने वाले, इस पे बात करेंगे। बता दें कि सबसे पहली जो खबर है कि दी सीट शेयरिंग को लेकर जो माथापच्ची देखने को मिल रहा है इंडिया गठबंधन के अंदर, बिहार में जहां 7 से 8 घटक दल हैं उन गठबंधन के अंदर, ऐसे में लेकर जो नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू 16 सीट का दावा ठोक दी है। जेडीयू के कई नेताओं का दावा है कि हमारे 16 एमपी है तो 16 सीट तो जरूर चाहिए। बता दें कि बिहार में लोकसभा का 40 सीट है, 40 में से 16 जेडीयू दावा कर रही है, उसके साथ साथ जो 18 आरजेडी मांग रही है। तो कहीं और जो घटक दल है वो भी उनका भी डिमांड आना शुरू हो गया है। बता दें कि सीपीआई ने 3 सीटों का डिमांड कर दिया है, कांग्रेस जहां 9 सीटों की डिमांड कर रही है। तो ऐसे में बता दें कि जो इंडिया गठबंधन में बिहार में घमासान देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो आने वाला जो लोकसभा चुनाव होगा वो एक लोकसभा चुनाव में जो इंडिया गठबंधन की जिस तरीके से स्थिति बना हुआ है वो आने वाले लोकसभा में कहीं ना कहीं बिखर जाएगा, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है। अब इस पर भी बयानबाजियां भी शुरू हो गई है, जहां जो नीतीश कुमार जो जाते हैं तेजस्वी यादव से मुलाकात करने, तेजस्वी यादव मुलाकात नहीं करते हैं। और ऐसे में जो बीजेपी के नेताओं का एक बैठा है मुद्दा मिल गया, वो लगातार इंडिया गठबंधन पे हमलावर है कि इंडिया गठबंधन के अंदर देखिए आने वाले समय में किस तरीके से सिर्फ फुटअव्वल देखने को मिलेगा। क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी की अगर बात कर लिया तो 2019 में जब ये एनडीए के साथ चुनाव लड़े थे उस समय इनको 17 सीट मिली थी और 17 सीटों में से मात्र 16 सीट पर इनके जो अभी जो कही तो सिटिंग एमपी हैं और 16 सीट जीते थे। और ऐसे में जो और भी घटक दलों का दावा है कि उनके जो ये गठबंधन जब किए थे वो एनडीए के साथ में थे, तो इनको 16 सीट का क्यों दावेदारी है। इनकी जो पार्टी है बिहार में, अगर विधायक दल से बात कर लिया तो विधायक में इनके 45 विधायक है। उस स्थिति से इन पे जेडीयू को 10 सीटों देने के लिए तैयार है इंडिया गठबंधन में, लेकिन जेडीयू मानने को तैयार नहीं है। जेडीयू के कई बड़े नेताओं का बयान इस तरीके का आ गया है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो बिखर सकते हैं। बता दें कि एक और दूसरी खबर की बात कर लिया है तो जेडीयू के ही से जुड़ी एक खबर है। जेडीयू के विधायक है गोपाल मंडल ने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार के अंदर सारा गुण है, मल्लिकार्जुन खड़गे को कौन जानता है। साफ तौर पे गठबंधन के अंदर में जो जिस तरीके से ममता बनर्जी ने प्रस्ताव आगे रखी कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो पीएम के रेस में आगे हैं, पीएम के रेस के लिए उनको प्रस्ताव आगे किया, उसके साथ साथ उन पे हामी भर दिए अरविंद केजरीवाल। और ऐसे में लेकर जो अब जेडीयू के अंदर सिर्फ टव्वल देखने को मिल रहा है उनके गठबंधन के अंदर ही कि अब वो कह दिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कौन जानता है। यानी कि साफ तो नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार देश के नेता हैं, नीतीश कुमार को सब लोग जानते हैं। अब यह साफ तौर पर जो कही जाए तो राजनीतिक सरगर्मियाँ जरूर गर्म हो सकती है कि जो इंडिया गठबंधन के अंदर अलग अलग नेताओं का अलग अलग तेवर है देखने को मिल रहा है। यानी कि साफ तौर पे जो कही जाए तो इंडिया गठबंधन आने वाले समय में इसका कोई अलग ही रूपरेखा तय होगा। वहीं अगर तीसरी खबर की बात कर लिया है तो जिस तरीके से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगातार जो सियासत गर्म है, एक तरफ जिस तरीके से चंद्रशेखर ने जो विवादित बयान दिया कि जो मंदिर है वो गुलामी के रास्ते पर लेके जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो बात कर ली जाए तो जो स्कूल है वो प्रकाश की ओर ले जाती है। उस पर उन्होंने देखा कि राजधानी पटना में 1 जनवरी को एक बड़े से होर्डिंग लगा और उसके साथ साथ 7 तारीख को भभुआ में एक कार्यक्रम रखा गया जो फतेह बहादुर के द्वारा रखा गया था कार्यक्रम, जो आरजेडी के विधायक है उसके हामी भरते हुए चंद्रशेखर ने कहा वो बिल्कुल सही कहा इस तरीके के बाद। इसके साथ चंद्रशेखर के साथ साथ जो तेज प्रताप यादव हैं, तेज प्रताप यादव ने भी हामी भरा कि जो जिस तरीके से जो हो रही है वो एक बीजेपी प्रोपेगेंडा खेल रही है कि राम मंदिर को लेकर कहीं ना कहीं जो कही जाए तो ये राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी बिहार के अंदर सियासत गर्म है। अलग अलग नेताओं का अलग अलग प्रतिक्रिया है कि मंदिर जिस तरीके से देखा बीते दिनों जो जेडीयू के सांसद हैं नालंदा से, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी का बेटा या किसी का श्राद्ध कार्यक्रम है क्या वहाँ जो बिना न्योता हमको न्योता देगा तभी जाएंगे। यानी कि साफ तौर पर जो प्राण प्रतिष्ठा जो होना है 22 जनवरी को, उसको लेकर अभी से ही बिहार के अंदर सियासत गर्म है। ऐसे में और बता दें कि एक तरफ जो चिराग पासवान को लेकर अगर बात कर लिया है तो चिराग पासवान के जो चाचा हैं पशुपति पारस, उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बड़ा दावा किया कि जो हाजीपुर सीट है, हाजीपुर सीट पर हम मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे हाजीपुर सीट। और इसके साथ साथ उन्होंने चिराग पासवान पर हमलावर करते हुए कहा कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं है। बीते दिनों जब देखा कि 5 राज्यों में जब विधानसभा का चुनाव हुआ उस समय
चिराग पासवान ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे कई राज्य हैं जहां उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा, जिसमें उनका जो कही जाए तो हास्पद भी देखने को मिला कि उनके कैंडिडेट की जीत भी नहीं हुई। ऐसे में साफ तौर पे जो कही जाए तो चिराग पासवान को लेकर जो सरगर्मियां तेज है कि चिराग पासवान का अगला रुख क्या होगा। एक तरफ जो पशुपति पारा से दावा कर रहे हैं कि हाजीपुर सीट हम किसी भी हाल में छोड़ने वाले नहीं है। और देखिएगा जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन का चिराग पासवान पार्ट है नहीं, आने वाले समय में सब क्लियर हो जाएंगे। लेकिन चिराग पासवान लगातार जो कहते हैं कि हम मोदी का हनुमान है, अब चिराग पासवान आगे क्या तर्क तेवर देते हैं वो भी देखना होगा। अब साफ तौर पे कही जाए तो आज दिन भर यही सभी बड़ी गतिविधियां देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन हीरालाल के साथ विवेक रंजन, न्यूज बाइस्कोप, पटना। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी।